नमस्कार। भारतीय दर्शन में एक शब्द परिभाषित किया गया है जिसे कहते हैं परम पुरुष, यानी कि अल्टीमेट मैन। दर्शन कहता है कि इस संसार में जितने भी गुण हैं, ज्ञान है, कलाएं हैं, उन सब का उद्गम स्थल ये परम पुरुष ही है। जितनी ही वस्तुएं मैंने अभी बताई हैं, ये सब उन्हीं परम पुरुष से हम लोगों को प्राप्त होती है। इसीलिए जब हम अपने किसी भी कला पे या गुण पे या बुद्धि पे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको अपना मानते हैं, तो इन परम पुरुष से जुड़ी हुई शक्तियाँ मुस्कुरा उठती हैं। वो समझती हैं कि देखिए ये जो व्यक्ति है, इसने पाया तो किसी और से है और क्रेडिट स्वयं लेना चाहता है। ये हमको लगता है कि भारतीय दर्शन की एक बहुत ही बड़ी खूबसूरत कंसेप्ट है। उसका कहना यह है कि कोई भी प्राणी, संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस परम पुरुष की समीपता तक पहुंच सके। उस तक बनना तो बहुत मुश्किल की बात है। तो ये एक ऐसी कंसेप्ट है जिसको हम लोगों को समझना चाहिए। वही एक सज्जन है हमारी परिचित, जो भगवान से बातें करते हैं, तो एक दिन वो अपने गुरु से पूछने लगे कि भाई ये परम पुरुष की परिभाषा कुछ समझाइए, क्योंकि ये कहते हैं कि इनसे ऊपर कोई जा नहीं सकता, इन तक पहुंचने ही दूर की बात है, इन तक भी कोई नहीं जा सकता। तो उनको जवाब मिलना शुरू किया, देखो तुम जानते हो कि एक शब्द कहा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या आप कह लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो सामर्थ्य है, उसके प्रोपेगेट होने की जो गति है, स्पीड है, वो इस संसार में किसी को प्राप्त नहीं है। कोई उसे प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी चलने की गति है, प्रोपेगेट करने की गति है 1,86,000 माइल पर सेकेंड। ये स्पीड अब प्राप्त है, इसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो अगर तुमको परम पुरुष को कंसेप्ट को समझना है, तो तुम उदाहरण के तौर पर ले सकते हो कि जैसे ये तरंगे हैं, ये फोर्स है, इसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा कोई व्यक्तित्व जिसके अंदर समस्त कलाएं हों, समस्त ज्ञान हो, प्रकृति पे उपलब्ध जितने भी गुण हैं वो सब उसके अंदर समाये हों, ऐसा व्यक्तित्व तो एक ही के अलावा कोई हो नहीं सकता। इसलिए लोगों ने, मनीषियों ने कहा कि भाई परम पुरुष तक पहुंचना मुश्किल है, उस जैसा होना तो असंभव ही है। परम पुरुष एक खूबसूरत परिकल्पना है भारतीय दर्शन की, और इन्हीं को नारायण कहा गया है। नारायण को ही एक दूसरा नाम परम पुरुष भी है। इससे हमको एक बात समझ में आती है कि कोई प्राणी है, अगर बहुत बुद्धिमान है, तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि उसका अपना व्यक्तित्व है, ये उसको प्रदत्त है, प्रकृति ने दे रखा है, परम पुरुष से ही आया है। ऐसे कोई बहुत अच्छा गायक है, कोई बहुत अच्छा अभिनेता है, कोई भी
कोई भी व्यक्तित्व है जिसके पास कुछ है, तो उसको ये कभी नहीं मानना चाहिए कि ये उसका अपना है। ये परम पुरुष से ही प्राप्त होता है। इस संदर्भ में मुझे रामचरितमानस में उल्लिखित एक कुछ दोहा याद आता है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो 6 भाव हैं, ये हमारे अधीन नहीं है। और अगर हम कोई भी कर्म करते हैं जिसके मूल में ये भाव होते हैं, तो वो कर्म हमको सफलता देगा नहीं देगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगर हमारे कर्म इन 6 भावों के मूल से अलग हैं और उनमें कुछ भी अपनी व्यक्तिगत अभिलाषा छिपी हुई नहीं है इन 6 के अलावा, ऐसे कर्मों को निष्काम कर्म बोला गया है। और गीता में प्रभु जी का जो मेन शिक्षा है वो ये है कि हमको आसक्ति रहित कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। जो अभी बताया गया कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, हम यही 6 तत्व हमारी विचार श्रृंखला को प्रभावित करते हैं। हमारे कर्म और कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों के मूल में यही 6 तत्व होते हैं, 6 भाव। और इन 6 पे हमारा कोई अधिकार ही नहीं है, मतलब ये प्रधि के हाथ है। इसलिए प्रभु जी गीता में कहते हैं कि तू तो सिर्फ कर्म करने का अधिकारी है, फल में तेरा कोई रोल नहीं है। फल तो ऊपर वाला देता है, मैं देता हूँ। तेरा जो अधिकार है वो सिर्फ कर्म करने में है। तो रामायण की 4 और भगवत गीता में प्रभु जी का ये शिक्षा कि तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं है, ये दोनों लगभग एक ही भाव को निरूपित करती हैं। तो हमारा जो बेसिक तत्व है, अब परम पुरुष को हम सनातन धर्मी लोग मानते हैं। कुछ धर्म के अनुयायी माने न माने, लेकिन जैसे हमने कहा कि परम सत्य वो होता है जो यूनिवर्सल है, उसमें ना कोई धर्म की दीवार है, ना कोई सोच की दीवार है, ना कोई मान्यता है। वो है, हमारा ब्लड है, सब में एक सा ही है। हमारे मनोभाव भी सबके एक से ही हैं, सबको सुख और दुख ऑलमोस्ट एक से ही है। थोड़ी मान्यताओं में जो भेद है उसकी वजह से हम कई बार दिग्भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जीवन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो एक होता है कि हम आध्यात्मिक उन्नति करते हुए अपने आप को पहचानें। और जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं तो फिर हमको ईश्वर को पहचानना थोड़ा सुलभ हो जाता है। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता स्वयं से हो गया जाता है। अगर हम स्वयं को ही न जान पाए, ईश्वर को क्या जानेंगे। तो जितनी आध्यात्मिक विवेचनाएं होती हैं वो उनका मूल जो पर्पस है या जो आशय है वो हमारी विचार श्रृंखलाओं को, हमारे मन में आने वाले संकल्प और विकल्पों को एक उचित दिशा प्रदान करना होता है। अब अगर हम
सॉफ्ट हार्टेड है, कोमल है, तो हमें कुछ भी चीज़ प्राप्त करने में, उद्दीपन होने में, कोई चीज़ अगर हमारे पास आई हो तो हम उसको ग्रहण करने में ज़्यादा समर्थ होंगे। कोई सॉफ्ट चीज़ है, उसमें कुछ मारिए तो थोड़ा बहुत इम्पेक्ट हो ही जाता है। लेकिन अगर कोई डार्क, कोई हार्ड चीज़ है, दीवार है, पत्थर है, ईंट है, उसमें आप कुछ भी मारिए, उसमें कोई फर्क नहीं होता। तो सनातन धर्म या हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं, उनका प्रारंभ यहाँ से होता है। हमारी जो भावुकता है या हमारा चित्त है, उसको थोड़ा सॉफ्ट रखा जाए। सॉफ्ट रखेंगे तो हमारी ग्रहणशीलता विकसित होगी। इसलिए हमको बताया जाता है कि देखिए, पत्थर में भगवान है। अब बचपन में अगर हमें कोई ये शिक्षा देता है कि देखिए, ईश्वर इसमें विराजित है, ईश्वर को आप समझिए, तो हमारे मन में एक सॉफ्टनेस आ जाती है। हमें कुछ किसी की बात मान लेने में कोई बहुत परहेज नहीं होता, मान लेते, ठीक है, मान लेते, भगवान है। बचपन से हमको सनातन धर्म की परंपराओं में या हिंदू धर्म की परंपराओं में हमारे इस मान्यताओं को, हमारी इस सोचने की क्षमता को, हमारे इस विचार प्रवाह को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने की चेष्टा की है। फ्लेक्सिबल बनिए, बहुत रिजिड मत बनिए। और उसी की श्रृंखला में जब हम थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाते हैं तो हमारे अंदर कुछ भी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। एक सज्जन थे, संत पुरुष थे, तो उनके पास एक थोड़े नामी गिरामी थे, लोग बहुत जानते थे, उनकी बहुत चर्चाएँ थी। तब वे एक बहुत विद्वान प्रोफेसर साहब उनसे मिलने पहुँचे। प्रोफेसर साहब बताने लगे कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। बहुत देर हो गई सुनते। उन संत महोदय ने चाय मंगाई, वो उनकी केटली में, उनके कप में चाय डालने लगे। जब वो चाय डालने लगे तो कप भर गया, वो चाय फिर भी डालने लगे। तो जो प्रोफेसर साहब थे बोलने लगे, अरे क्यों डाल रहे हैं, अरे चाय बाहर निकल रही है, क्यों डाल रहे हैं आप? संत महोदय ने चाय का डालना बंद कर दिया। बोले, देखिए, अगर आपका एक कप भरा हुआ है, इसमें कुछ भी ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, हम इसमें कितना भी कुछ और डालें वो बाहर रह जाए। यही सत्य है। अगर आप अंदर से भरे हुए हैं अपनी मान्यताओं के जाल में, अपने बुद्धि के कथन में, अपने ज्ञान में, अपनी जानकारी में, सूचनाओं में, तो फिर आप नई चीज़ ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। तो सबसे पहले जब हमें कुछ भी नया सीखने की लालसा होती है और हम कुछ वो जानना चाहते हैं जो अभी तक हम नहीं जानते हैं, तो हमें अपने कप को थोड़ा खाली करना पड़ता है, उसको थोड़ी जगह देनी होती है। और जितना ज़्यादा हम खाली कर लेते हैं अपनी पुरानी मान्यताओं से अपने आप को, उतना ही हमारे अंदर नई सूचना ज़्यादा एकत्रित हो जाती है। तो ये सनातन धर्म और की ये जो विशेषता है, इसमें बहुत कुछ है। प्रकृति का ऑब्जर्वेशन, एक शब्द है ऑब्जर्वेशन। देखिए, देखना सीखिए। अब ये देखना सीखिए कि आप देखते हैं, कितना देखते हैं और क्या देखते हैं। तो देखना शब्द जो है, प्रकृति को समझना तभी प्रारंभ होता है जब उसको देखना शुरू कर देते हैं। विज्ञान की जितनी ही डिस्कवरीज हैं, खोजें हैं, वो सब, उन सब का ओरिजिन ऑब्जर्वेशन है। पहले देखा गया तो उसको आगे
उसकी समझने की चेष्टा की गई कि जो हम देख रहे हैं उसका मूल क्या है, ऐसा क्यों है। गौतम बुद्ध एक जाने हुए हस्ती हैं, उनके बारे में कोई परिचय देने की इच्छा नहीं है। लेकिन जब वो जा रहे थे सड़क से गुजर के, तो उन्होंने एक बच्चे को देखा, एक तरुण को देखा, एक वृद्ध को देखा और एक शव यात्रा देखी। इन 4 दृश्यों ने उनके सोचने और समझने की श्रृंखला थी उसको जड़ से हिला दिया। उनको लगा कि अगर यही क्या हमारा यही है क्या, पैदा हुए, जवान हुए, बड़े हुए, मर जाएंगे, क्या हमारा जीवन यही है? क्या हम यही हैं? हम ऐसी ज़िंदगी जीते रहें, आए पैदा हो, यात्रा पूरी करें, चले जाए। तो ये जो विमर्श उनके अंदर जागृत हुआ गौतम बुद्ध के अंदर, उसने उनको बुद्ध बना दिया। बहुत भटके, बहुत भ्रमणशील हुए, न जाने क्या क्या उपाय किए, ईश्वर को तलाशा, बहुत से व्रत, साधना, उपवास, न जाने क्या क्या किया उन्होंने। और अंततः जब वो एक पेड़ के नीचे विश्राम अवस्था में आ गए, तो उनको विश्राम की अनुभूति हुई। विश्राम, मैंने पिछले चर्चा में बोला था, तुलसीदास जी का उदाहरण देकर के परम विश्राम। तो जब विश्राम की अवस्था, जब मन के समस्त भाव उन्होंने उठा के एक तरफ रख दिए, खोज की समस्त इच्छाएं उठा के एक तरफ रख दी, सब मान्यताएं उठा के एक तरफ रख दी, अब बुद्धि को भी उठा के एक तरफ रख दिया, और जब उन सबको अपने से अलग करके एक पेड़ के नीचे बैठ गए, तब जो बचा, मन चला गया, बुद्धि चली गई, मान्यताएं चली गई, अनकॉन्शियस माइंड चला गया, तब जो उनके पास बचा वही बुद्ध था। उनको लगा, अरे बाप रे बाप, मैं पूरे जीवन भर कितना भटका हूं इनकी वजह से। जो विचार ये जनरेट करते रहे, ये विचार जनरेट हुए हमारे अंदर एक थॉट प्रोसेस आता कहाँ से है, तो पता नहीं थॉट प्रोसेस के मूल में कई सब चीज़ें हैं, मान्यताएं हैं, हमारी बुद्धि है, ये सब हमारे जितनी विचार प्रवाह हमारे अंदर बहता है, उन सब का आरंभ या उद्गम इन्हीं से होता है। और जब उन्होंने एक विश्राम अवस्था पेड़ के नीचे बैठ के, जब उनको ये समझ में आ गया, ये तत्व समझ में आ गया, तो उन्होंने सबको उठा के रखते गए, और रखने के बाद जो बच गया, रखने के बाद जो बच गया, उस बचने से जो उनको प्राप्त हुआ वही ज्ञान था, वही बुद्ध था। तो ये अवस्था तो हम लोगों को भी प्राप्त हो सकती है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ना प्राप्त कर पाए, लेकिन हम लोग नहीं प्राप्त कर पाते। क्यों? हम लोगों के अंदर इतने संकल्प और विकल्पों की इतने मकड़ जाल चलते रहते हैं कि उनमें हम उलझे रहते हैं। गीता में 1-2 जगह प्रभु ने ये कहा है। कृष्ण जो है, भारतीय दर्शन में कृष्ण को जगत गुरु के नाम से जाना गया है। ईश्वर है, भगवान है, इसको आप हर आदमी अपने अपने हिसाब से सोचेगा, लेकिन उनका जो मूल चरित्र बताया गया है वो गुरु का है। वो समझाते हैं, वो आपके व्यक्तित्व को परिमार्जित करते हैं, परिष्कृत करते हैं, साफ सुथरा
जितनी गंदगी है सब छांट छूट के हटा देते हैं। यही गुरु का, एक अच्छे गुरु का यही कर्तव्य भी है। और इसे करने के लिए गुरु को सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। तो प्रभु श्री कृष्ण के पास सामर्थ्य भी है, वो सब कर सकते हैं। अब इसमें उनके जो अनुयायी हैं, कई बार कहते हैं तिरछे हैं। कृष्ण की आप किसी भी प्रतिमा को देखिए, क्रॉस लेग्ड है, उनके पैर जो है क्रॉस करके हैं। उनके बारे में उनके भक्तगण गाते रहते हैं कि तुम्हारी तिरछी टांगें हैं, तुम तिरछा चलते हो, सीधा चलते ही नहीं, तुम्हारी चाल समझ में नहीं आती। सही बात है, वो शरारती भी है। कभी किसी को, एक शादी बच्चा होता है ना, कभी बच्चों के झुंड में देखो, सब लोग चुपचाप बैठे होंगे, एक शरारती बच्चा आएगा, कभी किसी को नोच देगा, कभी किसी के उंगली कर देगा, कभी कोई ऐसी बात करेगा किसी को परेशान कर देगा। शरारती तत्व है, बिना बात की बात ऐसी बात बोल देगा माहौल में, दूसरा आदमी सोचता रह जाए अरे अरे क्या बोल गया। तो श्री कृष्ण जो है वो थोड़े शरारती कहे गए, लेकिन मैं अब ये समझ पाता हूँ कि उनकी शरारत के पीछे, हर शरारत के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अब वो कहते हैं कि मैं अपने, जो मेरे अधीन रहता है, मैं उसके दो काम करता हूँ। या आप कहिए ऐसे परमार्जित करना ना, किसी व्यक्ति को बिल्कुल मुक्त करना है तो दो काम करने होंगे। पहला काम वो करते हैं, कहते हैं कि भाई मैं उसको, जो पुराने कर्म फल हैं, जो निश्शेष कर्म फल हैं, जाना कब से चले आ रहे हैं, मैं उन फलों से उसको मुक्त करता हूँ। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल भोगना ही होता है, तो वो फल तो जीव भोगता है। और बस इतना होता है कि अगर आप श्री कृष्ण के अधीन हैं तो उन फलों का जो कष्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। और कुछ कर्म ऐसे हैं पुराने जमाने के या पूर्व जन्मों के, वो बहुत कम है, तो उनको प्रभु धीरे धीरे करके एक हालपिन चोर के या थोड़ा सा कष्ट दे के निवारण कर देते हैं। कर्मफल तो अनिवार्य है, कर्मफलों के बंधन से तो कोई मुक्त है नहीं, ईश्वर प्रभु भी नहीं है, इसलिए कर्मफल तो भोगना पड़ेगा। तो वो करते क्या हैं, अपने अधीन व्यक्ति के जो पूर्व जन्म के कर्म हैं या इस जन्म के कर्म हैं, जो कर्म निशेष कर्म हैं, उनको धीरे धीरे करके वो भोग कराते हुए उनको क्षय करते जाते हैं। फिर दोबारा वो कहते हैं कि मैं, ये तो पुराने जन्म खत्म कर दिए, फिर अगर उसने दोबारा कर्म भी ऐसे कर लिए तो फिर कर्म फल की श्रृंखला चलती रहेगी, खत्म तो होगी नहीं। प्रभु दूसरा काम क्या करते हैं कि उसके जो कर्म फल की श्रृंखला है उस पर ब्रेक लगाते हैं। उस पर ब्रेक लगाने के लिए वो दो काम करते हैं। पहला काम तो होता है कि उसके मन से संकल्प और विकल्पों का जो प्रवाह है उसको खत्म करते हैं। हमारे जितने कर्म होते हैं, जो भी कर्म हम करते हैं, वो पहले हमारे अंतर मन में संकल्प विकल्प के रूप में प्रकट होते हैं, और जब वो हमारे चित्त में प्रकट हो जाते हैं उसके बाद उनका बाहरी स्वरूप देखने को मिलता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बाहरी कर्म करें ना करें, लेकिन अगर हमारे मन में भी संकल्प के रूप में या विकल्प के रूप में वो कर्म आ गया है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो हमारे जो हिसाब करता है ना, जो बैंक बैलेंस है, उसमें कहीं ना कहीं रजिस्टर हो जाता है। तो इसलिए प्रभु जी कहते हैं कि भाई मैं एक काम मैं ये करता हूँ कि इसके संकल्प विकल्पों की श्रृंखला है उसको मैं उसको कम कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। और ख़त्म करने का जो उपाय है वो कहते हैं कि जो कुछ तुम करो उसी में मुझे देख लो, बोल रहे हो तो समझो मैं बोल रहा हूँ, मेरी वजह से बोल रहे हो। अपना ना मानो, अपना लिंक उस कर्म से हटा दो। तो ये प्रभु जी के दो कर्म है। थोड़ा और समझाते हुए इसको और हम समझ सकते हैं कि अगर आप किसी बड़ी कंपनी के कर्मचारी हैं, मुलाजिम हैं, अफसर हैं, सरकारी अफसर भी हैं,
तो आपके कर्म या आपके कर्मों की जो महत्ता है वो उस कंपनी से जुड़ी हुई है। आपके कर्मों से लाभ और हानि से वो कंपनी है, आपका जो नियोक्ता है वो प्रभावित होता है। आप बहुत से अपराधों से यह कह के बच जाते हैं कि मैंने क्या किया, तो मेरी कंपनी जाने उसका आदेश था, मैंने कर दिया। तो अल्टीमेटली कर्म फल की पूरी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है जिसके आप कर्मचारी हैं। प्रभु हमको ये सिखाना चाहते हैं कि तुम मेरे कर्मचारी बन जाओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम कर्म फल की इस चलती हुई अनंत श्रृंखला से विश्राम पा सको, इससे अपने आप को मुक्त कर सको, तो आपके लिए ये आवश्यक हो जाएगा कि आप अपने आप को मेरे से जोड़ लें और अपने सब कर्मों को मुझे सपोर्ट कर दें, मेरे अधीन कर दें। इससे आप अब ये कृष्ण का गुरु तत्व है। अगर आप कृष्ण की शरण में चले गए हैं, आप कृष्ण की तरफ देखते हैं, कृष्ण को अपना समझते हैं, कृष्ण को अपना मानते हैं, इसके उपलक्ष्य में आपको क्या मिलता है? प्रभु का प्रसाद। प्रसाद क्या है? अगर आप उनकी तरफ देखते हैं तो वो आपको अपना मान लेते हैं, और जब अपना मान लेते हैं तो अपनी दोनों जो मैंने बताया कि आपके जो निश्चेष कर्म हैं, जन्म जन्मों से चले आ रहे हैं, उनका भोग करा के, कम करा के कैसे ही शांत करते हैं, और आप नए कर्मों से, बंधन से मुक्त हो पाएँ, ऐसा उपाय आपको बताते हैं। तो जब कोई भी प्राणी जब ये दो काम करना शुरू कर देता है, तो एक दिन तो ऐसा आता है जब उसके जीवन में कोई कर्म फल भोगने के लिए बचता नहीं, और उसकी वही अवस्था उसको मोक्ष की तरफ ले जाती। लेकिन एक अच्छे गुरु की साधना भी बहुत मुश्किल होती है। उनके जो भक्त लोग हैं, उनकी पैर रखने की जो उनकी अदा है, एक के ऊपर एक पैर रख के खड़े होना, तिरछा, इसके लिए लोग गुण गाते हैं कि तुम बहुत परेशान करते हो। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, वो परेशान तो बहुत करते हैं, लेकिन सत्य ये भी है कि बगैर परेशानी करे शिक्षा भी प्राप्त नहीं होती। अगर हम परेशानी ना करें, हर चीज़ में पक्की पकाई मिल जाए, तो हमारे अंदर विकास कैसे होगा? हम अपने आप को विकसित कैसे कर पाएंगे? उसी हमारे जो स्वभाव है उसको ब्रेक करना पड़ता है। बचपन मतलब अनादिकाल से चली आ रही हमारी श्रृंखला, विचारों की श्रृंखला को तोड़ने के लिए हथौड़ा चलाना पड़ता है, तब जो टूटेगा। नारियल का खोल कितना मजबूत है, कहाँ टूटेगा? हम भी ऐसे ही पैदा होते ही या पहले जन्म के संस्कार हमारे अंदर इतनी पूरी तरह से जकड़े हुए हैं कि हम उनसे मुक्ति नहीं हो पाते। अरे काली अनाग का एग्जाम्पल ले लो। मान लो काली अनाग हमारे सिर पर बैठा हुआ है और हम उसी के अधीन, उसी के विषयों से जो उसके विष निकल रहे हैं, हर फन से अलग अलग तरह का, उसमें हम फंसे हुए। तो कृष्ण क्या करेंगे गुरु बन के? अरे उन फनों को पूछ लेंगे ना, जो फन मेरे चित्त में नाना भांति के विषयों का संचार कर रहे हैं, उनको तो वो फन कुचलने पड़ेंगे, और फन कुचलेंगे तो कष्ट तो होगा, इसमें क्या बुरी बात है। लेकिन अगर आपने उनके साथ लगे रहना सीख लिया, यकीन जानिए कि जब ये कालीनाग के फन आपके जीवन से निकल जाएंगे, जो निरंतर आपके चित्त में विष का वमन हो रहा है, जब ये वमन बंद हो जाएगा,
तो आपको जो निर्मल शांति प्राप्त होगी, तो आपके अंदर एक खूबसूरती आएगी, खूबसूरती का उदय होगा। उसके लिए आपके पास प्रभु का आभार व्यक्त करने के अलावा कुछ है नहीं। आप उनका आभारी व्यक्त कर सकते हैं, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या करूं मैं आपके लिए, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए, कुछ नहीं है। उनको मेरी किसी चीज़ में कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो उनकी कृपा है, ये उनका अनुग्रह है। उन्होंने मेरे किसी भी व्यक्ति के प्राणी से जो भी उनके शरण में जाके बैठ गया है, उसके जीवन से उन्होंने अगर ये विषैली प्रवृत्ति, विषैली मानसिकता, स्वच्छता, निष्कामता अगर वो ले आए हैं, तो ये उनके चरणों में बैठने का प्रसाद है। और इस प्रसाद को पाने के लिए कोई विशेष नहीं करना है, उनका स्मरण करते रहना। अब यहाँ पर भी हमारी मजबूरियाँ देखो, कुछ ना कुछ स्मरण तो मन में रहना ही है, मन का स्वभाव है। हमारा जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के कई कई खाने हैं, कई कंपार्टमेंट हैं। उन कंपार्टमेंट में विचार का आना, जैसे अगर हम कह लें भाई कालिया नाग का विष जो पवन होता है, उसके मान लीजिए 9 फन है या 8 फन है, 10 फन है, तो हर फन से जो विष पवन होता है वो एक कंपार्टमेंट में जाके एकत्रित हो जाता है। समझने के लिए वास्तविकता में क्या है वो तो समझने के, और ये मान लीजिए कि वो सब कंपार्टमेंट आपके मस्तिष्क में बने हुए हैं, और उस एक कंपार्टमेंट में जलन, ईर्ष्या बसती है, उनमें से किसी एक कंपार्टमेंट में भय बसता है, उन्हीं में से किसी एक कंपार्टमेंट में कामनाओं का उद्गम होता है, काम बसता है, किसी में लोभ बसता है, एक और कंपार्टमेंट में जिसमें अहंकार बसता है। तो ऐसे मान लीजिए कि जैसे काले नाग के जितने फन हैं, उतने ही कंपार्टमेंट हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कहीं बसते हैं। और उन कंपार्टमेंट में हमारी जो चेतना शक्ति है वो किसी न किसी में भ्रमण करती रहती है, फंसी हुई है, एंट्रैप्ड है। हमारा कॉन्शियसनेस है या जो हमारी चेतना शक्ति है, एंट्रैप्ड है उसी कंपार्टमेंट में, और उसे किसी न किसी में जाना ही है। उन्हीं कुछ कंपार्टमेंट में से एक कंपार्टमेंट है जहाँ प्यार बसता है, एक कंपार्टमेंट में प्रसन्नता बसती है। तो जो ये 2 कंपार्टमेंट हैं जहाँ पे प्यार बसता है और प्रसन्नता बसती है, वो थोड़े से अलग हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ कंपार्टमेंट थोड़े अलग हैं। और पहले वो कंपार्टमेंट आते हैं कामनाओं के, मोह के, ईर्ष्या के, भय के, इच्छाओं के। जब हम उन सब कंपार्टमेंट को क्रॉस कर पाते हैं, तभी जाके हम प्रसन्नता और प्यार वाले कंपार्टमेंट में एंटर कर पाते हैं, प्रवेश पाते हैं। तो अक्सर हम लोग वहाँ तक पहुँचते ही नहीं हैं, उन्हीं शुरू के प्रारंभिक कंपार्टमेंट में इधर घूमते भटकते अपने जीवन काल की संपूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। तो यही हमें लगता है कि कृष्ण के पास जाने का, कृष्ण की शरण में जाने का मूल मतलब प्राणी मात्र को उस आयाम तक पहुंचाना है जब उसकी चेतना शक्ति प्यार के और प्रसन्नता के कंपार्टमेंट में ही जाके ठहर जाए, वहाँ पर वो स्थिर हो जाए। जब वो प्यार में स्थिर हो जाती है, जब वो प्रसन्नता में स्थिर हो जाती है, तो वो वापस नहीं लौटती है। वापस लौटने में तो उसे पता है कि यही सब
गंदे गंदे कंपार्टमेंट पड़ेंगे जहाँ पे आक्रोश आएगा, गुस्सा आएगी, हिंसा आएगी। तो वो परम जो सबसे लास्ट के कंपार्टमेंट में है, जब वहाँ पहुँच जाता है कोई व्यक्ति, कोई किसी व्यक्ति की चेतना से, तो फिर शायद वो वापस नहीं लौट के आते। अब वो भी एक उपभोग है, इसलिए निरंतर कृष्ण की शरण में रहना जरूरी है, क्योंकि ये हमें कंपार्टमेंट की सुविधा प्रभु कृपा से मिली है। और अगर हमने प्रभु का आश्रय छोड़ दिया तो जो और ताकतवर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं पहले कंपार्टमेंट में छोड़ा है, हमें वापस खींच लेंगे। प्यार और प्रसन्नता की कंपार्टमेंट लेने के लिए हमको निरंतर अपने गुरु, अपने स्वामी का सतत स्मरण करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम उनका स्मरण करते हैं तो जो माया के कंपार्टमेंट है उनका रास्ता बन जाता है, प्रभु उसको बोल देते हैं। अध्यात्म एक बड़ा खूबसूरत और खूबसूरत विज्ञान है। इसको समझने के लिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता तो है ही, इसके बगैर तो आप कोई समझ ही नहीं सकते। और जब आप ये समझते हैं तो फिर आपको दुनिया देखना आ जाता है, आपको ये सामर्थ्य आ जाती है कि आप दुनिया को देख पाए, दुनिया को समझ पाए, दुनिया के स्वरूप को, दुनिया के व्यवहार को आप समझ पाते हैं, फिर आप आनंद होते हैं। कल क्या होने वाला है ये तो पता नहीं, बीता हुआ कल तो बीत ही गया। वर्तमान में मैं प्रसन्न रहूं, खुश रहूं, ये प्रभु की कृपा है। और उनके लिए उसने एक ज्ञान और गीता में कह दी है, योग क्षेम, जो व्यक्ति मेरी शरण में बैठता है, मेरे भूखे बैठता है, इसका योग क्षेम ध्यान। योग मीन्स उसकी जो चाहिए वो मैं उसको उपलब्ध करा देता हूँ, और जो उसको छिपने का वह जो उसको प्राप्त है वो उससे छीने ना, मैं उसको ही पूरा कर। ये प्रभु की कृपा है, उनका अनुग्रह है। उनके श्री चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।